हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी का आलएचडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और धकाधक होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति पार्ट 102। 102 जिसे कहते हैं 100 और 2, 100 प्लस 2। हम लोग लेक्चर नंबर पहुंचे 100 प्लस 2 यानी पार्ट नंबर 14। जीरो से जीरो बनाएंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पढ़ाने के बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इंद हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय मनीष सर। कोई समस्या नहीं है, धकाधक है, बढ़िया मस्त है। चलो, हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोगों को कुछ मिनिमम मैक्सिमम के बारे में कुछ सीखना, तो सीख लेते हैं। मानो कि साइन कॉस पे आते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग काम करेंगे। लिखो साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अंदर लेकिन क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा बताने के बाद ही बताऊंगा। ये पावर क्या होंगे, ऑड होंगे। क्या होंगे, पावर ऑड पावर होंगे। अगर पावर ऑड है इनका तो आंसर आएगा 1। कहाँ पे 1 आएगा, ये ध्यान दो। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है तो 1 आएगा। अगर मिनिमम है तो मिनिमम अगर है मिनिमम है तो माइनस का 1 होगा। ठीक, माइनस का 1 होगा। बहुत बढ़िया। अगर देखो फिर यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर पावर इवन हो तो इवन पावर हो तो अगर इवन पावर में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। देखो स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा। ठीक है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा उल्टा उल्टा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें इवन पावर है तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1 मैक्सिमम में। और अगर मिनिमम में जाएंगे तो इसका जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो, यानी शून्य, जीरो बटा सन्नाटा, जीरो बन, जीरो कैसे बनना। ठीक है, जीरो बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो सब लोग। अब इसमें मैं लेता हूँ टेन थीटा, पहले लिख लेता हूँ सबको तब बताते। चलो ठीक है, लिखूँ टेन थीटा स्लैश टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। समझ में आ रही बात, बिल्कुल आनी चाहिए। फिर हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हमारे पास आएगा कॉसेक, सेक आता है ना, सेक थीटा होना चाहिए। स्क्वायर कहाँ से लगा दिए हम, सेक थीटा और कॉसेक, कॉसेक थीटा। फिर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस स्लैश कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबका बताओ क्या होगा, मिनिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में क्या होगा, मान बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम का मान बताओ फटाफट। ई का याद नहीं करोगे तो आगे का आंसर नहीं कर पाओगे। इसको याद अगर नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो आगे आंसर नहीं कर पाओगे। बात है, सफा हो जाओ चाहे खफा। और सबसे पहली बात भैया, फटाफट का शेयर करो। पहले शेयर करो तब आगे कुछ बात हुई वहां पर। हमारा आपका यह तब भाई झगड़ा है कि आप लोग शेयर नहीं ले रहे। देखो, करो चाहे ना करो, हमारा काम है पढ़ाई था। ठीक है, देखो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान आएगा मैक्सिमम में प्लस का इन्फिनिटी। क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। और मिनिमम में आएगा माइनस का इन्फिनिटी। कोई समस्या नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, और इसमें कॉट स्क्वायर थीटा में क्या आएगा भैया, इसमें भी प्लस का इन्फिनिटी आएगा। ध्यान दो, देव चाहे ना देव, हमारा काम है पढ़ाई था। और यहाँ पे लेकिन ये देखो, इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या आएगा, इसमें भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। हमका याद है तो तुम लोग याद करो। और यहाँ भी क्या हो जाए, माइनस का। हमका याद है तो तुम लोग याद करो। और इसमें देखो सबसे इसमें चेंज रहेगा, इस पर ध्यान देना। इसका तो इधर प्लस का इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस। मिनिमम में इसका मान हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा प्लस का 1। देखो हम इधर एक चीज लिखे दी था ना, आपको इच्छा चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। देखो नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के।
नोट डाल के लिख लो, हमारा काम हम पढ़ाया दी था। लिखो लिखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है, लिखो सेक, देख रहे हो विनोद, हे बिंदुआ, सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान, इसी के बारे में लिख देते हैं ना, सेक थीटा कॉसेक थीटा के मान -1 से -1 और -1 और इन्फिनिटी -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। -1 और, लेकिन इधर तो हाँ, -1 और +1 के बीच नहीं, लिख देते हैं, नहीं होता है, नहीं इसका कॉन्सेप्ट यार गड़बड़ा रहा है, नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि 1 के बीच तो आएगा ही, इन्फिनिटी के बीच नहीं होता है, -1 और इन्फिनिटी के बीच नहीं होगा। ठीक, बीच होगा कि नहीं, चलो बीच नहीं होगा, बीच नहीं होता है, होता है, पर -1 और लिख लो +1 के -1 और 1 हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है, समझ में आई, बात आई कि नहीं आई, बताओ, बात समझ में आई कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले उसका फटाक से, आई कि नहीं आई। देखो इसका आंसर करो फटाक से, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करो फट से। देखो निम्नलिखित में, मैं आंसर देता हूँ, में कौन से नहीं होगा, में कौन सत्य नहीं है, सत्य पेन फंसता यार, नहीं है। देखो इधर मैं देता हूँ ऑप्शन ए साइन थीटा बराबर 129/543, ठीक। ऑप्शन बी टेन थीटा बराबर 1072। ऑप्शन सी कॉट आएगा ना, तो कॉट थीटा बराबर -729। ऑप्शन डी, थीटा का मान दिया है ना, समझ रहे हो, सेक थीटा बराबर मैं ले लेता हूँ 4/7। बताओ इसमें कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं, बताओ फट से बताओ। देखो एक ये तो हमारा क्या होगा, सब लोग जानते हो 543 ये होगा, क्लियर कर रहे हो, बिल्कुल 10 ये भी -1070 है, ये भी होगा, ये भी हमारा होगा, लेकिन ये नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ये सेक थीटा बराबर 7 ये हमारा सत्य नहीं है, पता होना चाहिए।
क्लियर कर रहे हो? क्यों नहीं है? ठीक है, चलो इधर लेता हूँ, इधर देखो मैं लिखूँ नंबर 1। ये बताओ 5 प्लस, आंसर ले रहा हूँ, 5 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसका आप लोग बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। लिख देता हूँ इधर, ये बताओ नंबर 1 डाल के मैक्सिमम वैल्यू बताओ, नंबर 2 और मिनिमम वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 5 माइनस कॉस थीटा, ठीक, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ इसका, बताओ। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको पहले देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, अगर मिनिमम मैक्सिमम लेते हैं तो प्लस का 1 बन जाएगा, मिनिमम लेते हो तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो इसका प्लस का 1 और इसका माइनस का 1। समझ रहे हो भैया? बिल्कुल समझ पा रहे हो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हमारा कहाँ है, यहाँ पे 5 है कि नहीं है, प्लस का है 5, तो 5 इसमें जोड़ दो और 5 इसमें जोड़ दो, ये निकल के क्या बन जाएगा 6 और ये निकल के बन जाएगा 4। बात सही है। इसको देखें, इसको कैसे करेंगे, तो कॉस का क्या होता है बताओ, ये खोज मैक्सिमम हो जाएगा प्लस का 1, मिनिमम का हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे 5 है, एक काम कर लेते हैं, कैसे करोगे, 5 और एक 6 और 4 हो जाएगा, ये मिनिमम का 4 हो जाएगा 4 की नहीं होगा बताओ, फट से बताओ, होगा 4 की नहीं होगा, होगा, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं, इधर देखो क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। 3 है, मान लो 5 प्लस ले लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम बताओ, नंबर 1 मैक्सिमम, नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ। बताओ फट से बताओ, बताओ 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 फटाक से, देर ना करो। देखो इसका कितना होता है, ध्यान देना, एक मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका, 1 होगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1 होगा कि 0 होगा बताओ, इसमें बताओ 1 होगा या 0 होगा, ये दोनों में आप लोग कंफर्म करो, 1 होगा या 0 होगा, बस इतना बता दो। देखो इधर देख लो, यहाँ देखो क्या लिखा है, मिनिमम पे 0 लिखा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो लिखा है ना मिनिमम पे 0, तो हम लोग इधर बढ़ा लेते हैं अपना मामला, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, इसको नहीं लेंगे हम लोग, 0 को लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 और 1 6 बनेगा, बनेगा 6, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे 0 जोड़ेंगे 5 में, या घटाओ तो यह 5 आ जाएगा, आएगा 5, तो जी बिल्कुल 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 5 माइनस, कौन सा भैया, पीछे वाला, अरे ये इन्फिनाइट नहीं होगा यार, कौन सा, ये मैंने सही लिखा था पहले यार, ये वाला ना, रुको मैं बताता हूँ, ये जो हमारे पास है ना, ये क्या होगा, -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होता है, परंतु इसको मैं रुक जाओ सही कहीं कर देता हूँ, यही सब मिस्टेक हो रहा होगा ना, ठीक है, रुक जाओ, हो सकता है 1 मिनट, देखो, परंतु
परंतु एक और एक के ए माइनस एक और एक हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो जरा, परेशानी तो नहीं है? सही हो गया। इसका आंसर दे रहे थे हम लोग हैं, लिखो इसका आंसर। क्या लिखते हैं? 5 माइनस का कॉस स्क्वायर लिख लो। 5 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ। मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ। मैक्सिमम और मिनिमम मान। नंबर 1 मैक्सिमम बताओ, नंबर 2 मिनिमम बताओ। बताओ फटाक से, अगर जानते हो तो बताओ क्या आएगा। देखो पावर कोई भी हो एक बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, मान लो इसको हम यहाँ पे 6 मान लेता हूँ पावर, तो क्या आएगा? एक बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, ये जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या बनाओगे? होमवर्क में दोगे। बाकी बात खत्म, बाकी बात खत्म करता हूँ। कोई भी पावर आएगा भाई, इसका जैसे 6 दे दिया मैंने, कह दो 27 दे दिया, मैंने कह दिया लो 100 दे दिया, तो पावर क्या चाहे जितना हो एक ही बनेगा, तो मैक्सिमम माना जाएगा। देखो मैक्सिमम क्या बन जाएगा भाई? प्लस का है, एक बन जाएगा माइनस का 1, सीधा इसको 6 लिख दी, इसको 4 लिख दी, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है? एस डब्ल्यू का मान ही खत्म। चलो इधर प्रश्न लेता हूँ, इसका प्रश्न का उत्तर दो। नंबर हम आ जाते हैं 5 नंबर पे ना। मानो 5 प्लस साइन की पावर में देता हूँ, चलो 27 थीटा। बताओ इसका मान, मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ। नंबर 1 मैक्सिमम मान बताओ, नंबर 2 मिनिमम मान बताओ। तत्काल बताओ, तत्काल रूप से बताओ। देखो चाहे पावर चाहे जितना हो, अगर मिनिमम पूछ रहा है साइन का, मैक्सिमम तो प्लस का 1 होगा, मिनिमम पूछ रहा है तो माइनस का 1 होगा। इसको जोड़ देंगे, ये 6 आ जाएगा और ये 4 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया, समझ रहे हो तो बढ़िया, समझ रहे हो तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 6, ध्यान देना। 6 क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 9 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और ये नंबर 1 है। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, आप फटाक से बताओ। देखो पावर चाहे जो हो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा में है तो मिनिमम और मैक्सिमम पे काम करेंगे। कैसे करना है ध्यान देना है। ये 9 दिया है तो 9 तो सब में आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा 9, लेकिन साइन स्क्वायर है तो ये देखो मैक्सिमम में जाएगा प्लस का 1, ठीक। मैक्सिमम में प्लस का 1 देख लेते हैं एक बार कितना है। साइन स्क्वायर में मान कितना अभी लिखे थे तुम लोग को दिखाने के लिए। देखो साइन स्क्वायर तो देखो मैक्सिमम में 0 है, और मिनिमम में मैक्सिमम में 1 है, और मिनिमम में कितना जाएगा बताओ? 0 जाएगा। ध्यान देने सब बात है। दिखा दे, कर दे कि ना कर दे, ऐसे इधर था। चलो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। देखो माइनस का है तो माइनस लगाओ, -2 गुणे का 0, और इधर क्या करेंगे? प्लस का 2 है ना, माइनस का 2 तो माइनस का 2 गुणे का 1। बताओ आंसर कितना आएगा? ये बन जाएगा सीधा हम लोग के पास 7, इधर बन जाएगा, नहीं तो 0 बनेगा, 9 बन जाएगा। ये 0 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7, ठीक। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग इधर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहेगा? 14 माइनस 6 साइन क्यूब थीटा। नंबर 1 निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ। फटाफट बताओ।
तो यहाँ पे 14 दिया तो पहले सबके सामने 14 लिखेंगे, इधर भी 14 रखेंगे। क्लियर हो रहा है? माइनस है तो माइनस लगा दो, दोनों के सामने माइनस लगा देंगे। अब देखो इसका इधर 6 दिया है तो 6 लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब गुणा क्या करना है ये बताओ, गुणा क्या करना है बताओ। हर मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और मिनिमम में क्या हो जाएगा बताओ, मिनिमम में क्या हो जाएगा, प्लस का 1। वेरी गुड, लगा दें। आंसर बताओ, बताओ आंसर कितना आएगा। देखो यहाँ पे ये इसको करेंगे तो 6 तो हो जाएगा 20, 14 6 20, लेकिन यहाँ से 6 निकलेगा तो कितना बचा, 8, 8 6 14, 8 और 6 है 14। वेरी गुड, समझ रहे हो। आगे बढ़ लेते हैं, चलो ले ले क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं, तो कैसे करो। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं लेता हूं, क्या ले लूँ, चलो लेते हैं 16 प्लस ले लेता हूँ, अब माइनस था अभी तक, 3 कॉस 2 थीटा ले लेता हूँ, कॉस 2 थीटा। इसका मान बताओ, इसमें नंबर 1 मान मैक्सिमम, नंबर 2 मान मिनिमम। फटाक से बता दो भाई, आंसर दे दो तो जान जाएंगे, तुम लोग बढ़िया काम कर रहे हो। देखो हम मामला इतने पे काम करेंगे, ठीक। एक तो ए मैक्सिमम तो 1 आएगा, मिनिमम 1 आएगा, कर रहे हो भाई। तो देखो 16 है, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 3 19, ठीक। और 3 घट जाएगा तो कितना, 13, मिनिमम 13 मैक्सिमम 3 आएगा, ठीक। बहुत मैक्सिमम आएगा 19 और मिनिमम आएगा 13। कुछ क्वेश्चन इधर लेते हैं, क्वेश्चन इधर लोग कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं पहले थोड़ा और, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने तो समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट देख लो, क्या देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे भाई। अब इसमें अगर हम कह दें कि इस प्रश्न में मान लो हम ले लेते हैं, ठीक, इसको, तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, नंबर 1 मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बताओ, ठीक है, और नंबर 2 ले लेता हूं मिनिमम बताओ भाई। देखो इसको कहते हैं अधिकतम, अधिकतम गुणांक, ठीक। इसको कहते हैं न्यूनतम, न्यूनतम गुणांक। बात समझ में आ रही। एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो मैं कह रहा हूं 7, ए का मान 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान मैं ले लेता हूं 11, 11 कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर बताओ इसका फटाक से, मिनिमम और मैक्सिमम। नंबर 1 मिनिमम बताओ, अरे मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही रख लेते हैं, मैक्सिमम बताओ। नंबर 2 मिनिमम बताओ, बताओ फटाफट क्या आएगा। देखो क्या इधर मैक्सिमम अगर देखें तो हम लोग क्या आएगा, 1 11 है तो 11 रखो, मिनिमम 7 7 रखो, फट से समझ में आए बिल्कुल। इधर देखो दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मान लो इधर एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं कहा 18 18 साइन
स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान माइनस ले लेते हैं एक बार, प्लस का तो हो गया माइनस 19 कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 1 बताओ नंबर 1 मैक्सिमम मान बताओ, ठीक है, और नंबर 2 मिनिमम मान बता दो। नंबर 2 मिनिमम मान बता दो, बस फटाक से बताओ। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बताओ फटाक से, ठीक बताना। HW दे दो, चलो कुछ होमवर्क भी देते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। करके दिखाना भाई, इधर दिखा देते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करें हम लोग, क्वेश्चन कहाँ तक करें भाई, 8 तक करें हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर 1 से ले लेते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। पेन साफ नहीं चलता, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले लूं, चलो लिखो 9 + 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। नंबर 1 मिनिमम पहले बताओ, मिनिमम वैल्यू पहले बताओ। नंबर 2 मैक्सिमम वैल्यू पर आगे बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चेंज रहेगा और उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे, बताओ। देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, ध्यान दे रहे हो भाई, कुछ समझ में आ रहा। तो देखो क्या लिखेंगे, 9 है ना, तो पहले 9 लिखो, 7 है 7 लिख दो, बराबर 7 और 6 13, ओ सॉरी 9 7 16 यार। मिनिमम है तो क्या करेंगे, इसमें मिनिमम में जाएंगे, इधर ध्यान देना। क्या करें, 9 माइनस का 4 कितना आएगा 5। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना आ रहा हो तो बता दो। ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसका, समझ रहे हो, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों का, आप लोगों को इसका आंसर ऐसे ही देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखता हूं, लिखो 13 कॉस स्क्वायर, बहुत स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर 3 थीटा ले लेता हूँ, 3 थीटा माइनस का 17 साइन ले लो, चलो साइन स्क्वायर 3 थीटा, 3 रहेगा सेम रहेगा तो सही रहेगा। चलो नंबर 1 बताओ, यहाँ पे बताओ पहले मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। नंबर 2 पे बताना है आप लोग को मिनिमम वैल्यू। दोनों का आंसर दो फटाफट, ना दे पाओ तो बताओ, दे धका धक, और शेयर करते रहो भाई, लाइक शेयर दबा के शेयर करते रहो धका धक बढ़िया से। देखो मैक्सिमम 13 रख दो, मिनिमम कितना है -17, माइनस का 17 रख दो, कोई समस्या नहीं, बात है खत्म। और जाओ आगे बढ़ जाओ, इधर ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ये बताओ, हम पावर में लेते हैं, चलो साइन 29 डिग्री थीटा, अब इनटू में आ जाते हैं, थोड़ा प्लस माइनस तो कर लिए हैं, कॉस 29 डिग्री थीटा का मान बताओ, डिग्री 29 है, बताओ फटाक से बताओ, इसका आंसर बताओ, तत्काल बताओ। करता करे न कोई, सवाल का आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। काम कर लेता हो पहले, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन तो पहले बनाएंगे, पहले इधर आ जाओ, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, कहाँ से आया कैसे बनेगा ये देखो। इसमें कंडीशन बना रहे, जैसे हम ले लेते हैं साइन पावर n, ठीक, थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, क्या निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। नंबर 1 मैक्सिमम, नंबर 2 मिनिमम। देखो इसमें अगर हम बताएं, देखो ध्यान से समझना इधर, अगर इसमें देखें तो इसमें एक कंडीशन ही बनेगा, क्या बनेगा इसमें, ये हो जाएगा 1/n2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसमें दो कंडीशन है। कौन से दो कंडीशन है? देखो इसमें दो कंडीशन ये बनेंगे, अगर हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, कौन सा? मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम अगर ले रहे हैं इसमें क्या था, तो मिनिमम एक कंडीशन इसमें बनेगा। कौन सा कंडीशन बनेगा मिनिमम में? जरूर जाओ, इसमें एक कंडीशन ये बनेगा कि 1/2 की पावर n हो जाएगा। एक कंडीशन इसमें और बनेगा मिनिमम में, इसमें बनेगा 0, ठीक है। अब ये बताना है कि 0 कब बनेगा और ये कब बनेगा, ठीक। देखो इसमें मैं बता रहा हूं ये क्या हो जाएगा, यदि देखो यदि यदि n विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो। यदि n यदि m जो n है, n विषम संख्या हो और इसमें यदि n सम संख्या हो, सम संख्या हो। बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर देना है। क्वेश्चन में लेता हूं उधर, देखो क्वेश्चन नंबर 1, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। इसका मान आप लोग बताओ फटाफट। जैसे नंबर 1 क्या बताना है? मैक्सिमम। नंबर 2 क्या बताना है? मिनिमम, ठीक। मिनिमम वैल्यू बतानी, बताओ फटाफट। देखो कैसे निकालना है। पावर इसका कितना दिया भाई? 3 दिया यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 दिया है। तो सूत्र हमारा किसका है? देखो मैक्सिमम में निकालना तो सूत्र ये लगाएगा, और मिनिमम निकाल, मिनिमम में क्या देखना है? इवन और ऑड देखना है, ठीक। मतलब कि सम और विषम देखना है, इवन और ऑड भी देखना है। मिनिमम में दो कंडीशन दिए हैं। देखो इसका हमारा बनेगा, क्या बनेगा? 1/2 की पावर कितना भाई? n की पावर 3, तो 3, तो 1/8 हो जाएगा, 8 बिल्कुल। ये सम संख्या में बताया हूँ, सम संख्या में, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगा। और मिनिमम में देख लेंगे, क्योंकि ये देखो विषम संख्या दिया है तो यही सूत्र लगेगा। अगर सम में देता तो 0 हो जाता मामला, ठीक है। देखो ध्यान देना, तो इसका भी क्या बनेगा? 1 माइनस 1/8, ये भी बनेगा 1/8, ये बनेगा, लेकिन ये किसका होगा? माइनस का होगा बस, ठीक। चलो इधर क्वेश्चन लेता हूं, इधर ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान देना इधर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिख लूँ मैं, लिखता हूँ, चलो साइन पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा। इसमें बताओ आप लोग, नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू और नंबर 2 मिनिमम वैल्यू। नंबर 1 मैक्सिमम और नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ फटाक से। सम और विषम में ध्यान देना है, सम और विषम पे ध्यान देना है। बताओ, सम और विषम में ध्यान देना भाई। कैसे होगा? देखो मैं आप लोगों से बोलूं सीधा सीधा, देखो ये कौन सी वैल्यू? ये सम है, ये सम संख्या की नहीं है भाई, सम संख्या है। तो इस पे हम रखेंगे 1/2 की पावर 6। 1/2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, ठीक। लेकिन अगर मिनिमम में जाते हैं तो मिनिमम में ये सम है, तो इसका मतलब कितना रख लेंगे हम? 0 रख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अब ये बताओ कि इसमें हमने क्वेश्चन लगाया था एक, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दे सकते हो ना? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कैसे रखोगे? मैंने क्या था, नंबर 1 क्या मिनिमम पूछ लेता हूँ, चलो। नंबर 1 मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 यहाँ पे अगर मैक्सिमम देख रहा हूँ, तो अगर ये 2 की पावर कितना 29 रखता हूँ, तो सीधा हम लिख सकते हैं 2 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 29 रख लेंगे, ऊपर ले जाएंगे तब। नंबर 2 मिनिमम अगर देख रहा हूँ, अगर नंबर 2 मिनिमम देख रहा हूँ, तो इसमें क्या रखूंगा भाई? ये किसमें? विषम संख्या में है, तो विषम संख्या में क्या रखेंगे? विषम संख्या में क्या रखेंगे बताओ? सीधा हम रख सकते हैं कि 1/2 की पावर 29, लेकिन मिनिमम है तो माइनस आगे लगेगा, तो लिखेंगे बराबर का माइनस
2 की पावर माइनस पावर भी 29 रहेगा माइनस का, ये आएगा। ठीक, इसमें कैसे आया ध्यान दो, इधर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो इसमें सूत्र है, इसे मैं कह रहा हूँ 1/x बराबर में हो जाएगा x की पावर -1। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1/x की पावर n, तो ये कैसे निकल के आएगा, माइनस सॉरी यहाँ से माइनस आ जाएगा। देखो क्या जाएगा यहाँ पे, x की पावर -1 n हो जाएगी, इसे क्या हो जाएगी n पावर। बात समझ में आ रही, क्लियर आ रही। चलो आगे बढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन करो फटाफट। कैसा खेल रचा है, इधर ले लेते क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लेता हूँ मैं, 16 साइन की पावर 11 थीटा इंटू कॉस 11 की थीटा बताओ। फट से बताओ नंबर 1, मैं पूछ रहा हूँ नंबर 1 बताओ और नंबर 2 दोनों बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और नंबर 2 मिनिमम वैल्यू, दोनों बताओ फटाफट, मैक्सिमम और मिनिमम बताओ। क्या आएगा, 1/, यहाँ पे कितना रखेंगे, समझ पा रहे हो, क्या रखेंगे, 11 है तो 2 की पावर कितना रखेंगे, 2 11, लेकिन यहाँ पे 16, इसका क्या होगा बताओ, 16 इसका क्या होगा बताओ, पहले बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। अरे फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट फटाफट, क्या होगा 16 का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 16 है तो आगे चाहे यहाँ पे 16 रख लो, अरे उल्टा लिख दिया, 61 कर दिया हमने, 61 नहीं करना है, 16 गुणे का क्या रखेंगे 16, सीधा अगर आप लोग 16 रख सकते हो, मैं मना नहीं कर सकता, तो इसको कैसे करोगे, 16 गुणे 1/, इसका अगर 16 रखे तो 2 बार कहाँ रखेंगे, 4 की पावर या 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 4, ठीक, गुणे 1/2 की पावर कितना है 11। ये आंसर क्या निकल के आएगा, ये बता दो, यही आंसर देना है, ये आंसर बना दे तो कोई समस्या तो नहीं है। अरे भैया बताओ, है या नहीं, है या नहीं बताओ, कोई समस्या तो नहीं है। कोई समस्या ना होनी चाहिए। मिनिमम वाला तो निकाल के बताओ भाई, मिनिमम का। ऐसा खेल रचा है, कब तक इंतजार करवाओगे, कब तक छिपाओगी। देखो इसको और हम सिंपलीफिकेशन कर देते हैं, ध्यान दे इधर, सब लोग ध्यान देंगे इधर, मेरी बातों पे ध्यान देंगे, अलग इधर उधर नहीं भटकेंगे। देखो ये चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, इधर देख ही लेते हैं। देखो जिसे मैं कहूँ कि a की पावर, ठीक क्या है m है, और नीचे a की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a m माइनस n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ तो इधर भी हम लोग सीधा इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 की पावर कितना है भाई 4, बटे में क्या कर देंगे 2 की पावर 11 कर देंगे 11 कि नहीं कर देंगे, तो सिंपल से तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस का 11 हो जाएगा 11, तो 11 होगा कि नहीं होगा। देखो अगर काटना चाहो, काट छाट करना चाहो तो और दिखा देते हैं, काट छाट करना चाह रहे हो तो देखो, अगर हम लोग काटें तो ऊपर अगर इसको हम लोग काट छाट करें तो 1/2 की पावर 7 4 11, तो 7 बचेगा, बचेगा 7, बिल्कुल बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/7 का अगर 2 करेंगे तो 16 64, ये कितना है 4 16 16, ये 64 बन जाएगा, 2 की पावर 6 बन तो 128 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 128। 128 भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मिनिमम का मैं बात करूं तो मिनिमम क्या आएगा 1/128 ही आ जाएगा, माइनस का 1/128 ही मिनिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम तो हमारा प्लस का आएगा। बस ये भी दोनों आंसर ये राइट आंसर होंगे। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर इधर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये मेरा
सिंपल था भाई क्वेश्चन नंबर, ऐसे था ना। चलो ले लेता हूँ, हैशटैग मान के ले लेता हूँ। ठीक, देखो साइन 6 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ। मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ। मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। देखो पावर कितना भाई 6 है, सम है, कोई समस्या नहीं है। सम है तो क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर n होता है, तो सीधा लिखेंगे 1/2 की पावर 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/64। 1/का मैं 64 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बहुत बढ़िया लिख सकते हो, 1/64 लिख सकता हूँ। लेकिन ये देखो सम संख्या है ना दोनों का, तो दो सम संख्या है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट और मैं सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन लेता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाते चलेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। समझ रहे हो बात को, बी कॉस थीटा। नंबर 1 इसे पूछ रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक, बताओ। देखो अगर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रूट के अंदर a² प्लस का b², यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस भी कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस भी करेंगे। और इसमें क्या होगा, रूट के अंदर a² प्लस का b², बस इधर आगे केवल माइनस प्लस में होगा। इधर एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 3, साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। आप लोगों को मान बताना है। नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू और नंबर 2 मिनिमम वैल्यू। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू। फटाफट इसका आंसर दे दो, बस फटाफट इसका आंसर दो, देर ना करना भाई, फटाफट इसका आंसर दो। देखो कैसे आएगा, मैं बताया ना प्लस का है, यहाँ पे हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी। देखो ध्यान दो, जब प्लस का होगा तो चेंज होगा और माइनस का तो चेंज होगा, ध्यान देना भी। रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस लगाया था तो प्लस लगाओ। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे सीधा बनेगा 9 प्लस का 16, ये आ जाएगा सीधा 25। और 25 किसका होता है, सीधा 5 का होता है। किसका होता है, 5 का। तो यहाँ प्लस का 5 और यहाँ का आ जाएगा माइनस का 5। यही आपका आंसर। चलो यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ लेते हैं, इधर देखो, आगे बढ़ लेते हैं। इधर क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को ब्रैकेट के। देखो 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस 3 नहीं रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। इसका आप लोग वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू केवल बताओ। इसमें आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, सीधा रूट के अंदर लेना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये निकल अंदर बन जाएगा 4 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 9 4 13, रूट का 13। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इधर देखो। क्वेश्चन में बना रहा हूँ, देखो 4 साइन थीटा प्लस 9 इंटू 6 कॉस थीटा। कॉस थीटा, इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालो। नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू बताओ, नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ।
बताओ फटाफट, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताओ भाई, बहुत जल्द बताओ। देखो हम लोग को सूत्र पता है, क्या सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाला। तो किसका, 4 का स्क्वायर, ध्यान दे रहे हो, करें कि ना करें बताओ पहले। ठीक है ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं, 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो। और इधर 406 9 54 पॉइंट है, तो कुल इधर हम काम कर लेते हैं। कितना दिया, 9.6, और नीचे हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, ठीक। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 48 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा 5। तो हम लोग कर लेते हैं, इधर देखो, देखो 48 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो भाई, बात समझ रहे हो। इधर लिखो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, इधर ही ऐसे रहने दो, इधर कर लेते हैं 1 प्लस 12 चौक 48 होता है ना, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, नीचे स्क्वायर रहेगा भाई, ठीक, नीचे 5 का स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर, ये कैसे बनेगा, रूट के अंदर 4 को बाहर ले लेते हैं, एक बचेगा अंदर, तो 1 प्लस 12 12 में 144, नीचे 25 बनेगा, इधर फिर लेते हैं, ठीक। ये हमारा बन जाएगा, 4 तो बाहर ही रहेगा ही रहेगा, 4 बाहर रहेगा ही रहेगा, 25 इधर लेते हैं, 25 प्लस का कितना हो गया, 144, ठीक है, बटे का 25 रहेगा, बटे का 25 रहेगा। ये हमारा बनेगा 4 गुड़े रूट के अंदर 169, रूट के अंदर 169 बटे का 25, बात समझ रहे हो। ये हम निकालेंगे इसको, तो ये निकल के 4 गुड़े 13, 13 369 होता है, और बट्टे का नीचे 5, तो 13 चौको 52 बट्टे का 5, ये बनेगा। तो इसका आंसर, और इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस कर देना है 52 बटे का 5। तो देखो भाई सबका आंसर आया ना अपने सामने, बस इसमें माइनस, बस एक चीज़ निकाल पाओ, बस देखो कैलकुलेशन थोड़ा मैं करवाया, कैलकुलेशन आप लोगों से थोड़ा मैंने करवाया है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत बात नहीं है। आगे ले लेते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यार पेन बहुत गड़बड़ चलता है, देखो 8 प्लस का 9 कॉस थीटा माइनस का 4, 40 लेता हूँ, 40 साइन थीटा, क्या लिख गया, 40 साइन थीटा का मान बताओ, मैक्सिमम नंबर 1, नंबर 2 मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। देखो यहाँ से तो अपना 8 ही साइड में ले लेना है, तो मैक्सिमम क्या होगा, लिखो इधर 9 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक। इधर ये बनेगा 9 9 81, मूड खराब हो जाता है, 9 9 81, 4 चौक 16 यानी 1600, ठीक, 1600 बनेगा। इनको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा सीधा 41 का आंसर आ जाएगा, 41 का बनेगा। एक काम करते हैं, इसमें जोड़ दो मैक्सिमम में, 8 है ना इधर, 8 प्लस का 41 कर लो, और मिनिमम में करना, मिनिमम में क्या करना बताओ, मिनिमम में हमको कर देना है 8 माइनस का 41, ये तो हो जाएगा 49, और ये 8 निकल जाएगा तो ये बजाएगा 33, माइनस का 33, आंसर ये बनेगा। चलो नेक्स्ट आंसर करो भैया, नेक्स्ट आंसर करो क्वेश्चन का,
5 प्लस का 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा, नंबर 1 मैक्सिमम निकालो, नंबर 2 मिनिमम निकालो। कैसे निकालना है सबको पता होना चाहिए और करना चाहिए। बताओ कैसे होगा। सीधा हम लोग 5 को तो अपने पास ऐसे प्लस करके रखे रहेंगे, ठीक है। और इधर 2 और 3 का तो 2 दूनी 4, 9 3 त्रिका 9 4 13, √13। ये निकल के क्या बनेगा, यही आंसर बना देते हैं हम लोग, कोई समस्या तो है नहीं। यहाँ पे 5 माइनस का √13, ये आंसर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन करवा देता हूँ कि रहने दे, बताओ रहने दें कि बताएं कुछ। चलो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं सब, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखे हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सीखे हैं। ये हम क्या नहीं कर पाए क्योंकि जो तबीयत सही नहीं थी तो इसको टाइप नहीं कर पाए, क्वेश्चन को ऐसे लिख लिख के करवा दिए, कोई समस्या तो है नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक क्लास और लगेगा मैक्सिमम और मिनिमम का, इसके बाद एंड हो जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। चलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर दबा के करते रहिए।